अखंड सनातन भारत चैनल के हमारे दर्शकों को सादर जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ वर्ष पहले एक चित्रकार था, नाम था उस दुष्ट का मकबूल फिदा हुसैन। प्रसिद्ध चित्रकार था और हम ही और आपने उसके चित्रों को इतनी अहमियत दी कि उसका दिमाग खराब हो गया। इसकी उम्र तो उस समय 80-85 वर्ष की थी। बिल्कुल सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल थे उसके, और उसी समय उसका दिमाग खराब होता है। हालांकि आपको बता दें, जो इस टाइप के लोग होते हैं वो जन्मजात ही दुष्ट होते हैं। उनको दुष्टता विरासत में मिलती है, सिखाना नहीं पड़ता। चूंकि वैज्ञानिक नियम है कि जो बच्चा पैदा होता है तो 23 जोड़े गुणसूत्र एक बच्चे में होते हैं, यानी कि 23 माता की तरफ से 23 जोड़े ये आते हैं और इधर पिता की ओर से। तो अब उस जैसे कि आधे गुण तो माँ के होंगे, आधे पिता के होंगे, 1/4 गुण उसके दादी दादा के होंगे, 1/4 गुण उसके नानी नाना के होंगे। ऐसे ही समझना चाहिए कि 23 पीढ़ी पीछे तक के गुणसूत्र प्रभावित करते हैं। और मात्र इसीलिए हर व्यक्ति का चेहरा अलग होता है, हर व्यक्ति की फितरत अलग अलग होती है। तो अब जब उनके संस्कार ही किसी के अच्छे नहीं होंगे तो बच्चे कैसे अच्छे पैदा होंगे। तो इस मकबूल फिदा हुसैन ने एक बहुचर्चित एक चित्र बनाया, जिसमें उसने चित्र का नाम दिया सीता, और उसमें हनुमान जी को बना दिया और उनकी पूंछ पर सीता जी को बैठा दिया, और वो भी निर्वस्त्र अवस्था में। उस पर कुछ केस हुए तो भाग गया इंग्लैंड भाग गया। वहां उसको शरण मिल गई और भारत सरकार पता नहीं क्या करती रही, उसको वापस नहीं ला पाई। कई साल तक वह, अब जब इंग्लैंड में शरण मिल गई तो उसको यहाँ की अदालत तलब भी नहीं कर पाई। कुछ वर्षों के पश्चात उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। इसी प्रकार से मुंबई में एक और राक्षस पैदा हुआ, नाम था जाकिर नाइक। तो ये जाकिर नाइक ये हिंदुओं को कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाता था। अब चूंकि जो इनकी किताबें हवा हवाई में लिखा होता है, ये उसी पर यकीन करते हैं, उसी पर अमल रखते हैं। अभी तक तो मेरा मुंह खुला नहीं है, धीरे धीरे खुलेगा। एक एक तथ्य सामने रखे जाएंगे आपके, और इनकी काली करतूतों का पर्दाफाश होगा। जो सुधी हमारे दर्शकगण हैं, उनके पास यदि कोई ऐसी कोई सूचना है तो वो हमसे शेयर जरूर करें। शेयर करेंगे तो उसको भी, उसका विधिवत अध्ययन करके ही YouTube चैनल पर उस पर वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। तो अब ये जाकिर नाइक बड़ा पॉपुलर हो गया और पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगा। जब भी देखो हिंदू देवी देवताओं की बुराई करना, हमारे सनातन धर्म की बुराई करना, उसको नीचा दिखाना, और खुद उससे अपने ही
मजहब जिसको कहते हैं उसको ऊंचा दिखाना और भोले भाले लोगों को हिंदू से मुस्लिम बनाने का कार्य कर रहा था। अनाधिकृत रूप से यह इस काम को अंजाम दे रहा था। फिर कुछ हिंदूवादियों ने इसकी शिकायत की, इस पर मुकदमा किया। तो देखो ये कितना दिलेर निकला। वैसे तो ये बड़ा बनता था, अपने आप को मोहम्मद से भी ज़्यादा बड़ा मानता था, और इतना दिलेर निकला कि ये दुम दबा करके भाग गया। ये भी इंग्लैंड में चला गया। अब अदालत किसको सम्मान दे? और इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहां पर ऐसे सारे पिशाचों को शरण दे दी जाती है। उनका प्रत्यर्पण नहीं हो पाया है अभी तक। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वहीं रहकर के लंदन में वहीं से भारत के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलता रहेगा। अगर इन लोगों के पास कोई तर्क हो तो यार समाज के लोगों से तर्क करें, पता चल जाएगा। क्योंकि और लोग तो इतनी हिम्मत जल्दी जल्दी दिखा नहीं पाते। पर भला हो हमारे पूज्य योगीराज दयानंद सरस्वती जी महाराज का, जिन्होंने इस चीज़ को पहचाना और उन्होंने स्पष्ट लिखा है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लोग सत्यार्थ प्रकाश खरीद लेते हैं, जो 200-250 रुपए की किताब मिले आपको, एक किताब आपके घर में जरूर होनी चाहिए। और सत्यार्थ प्रकाश का यदि आप नित्य पठन करते हैं, उसमें 14 समुल्लास हैं, आप उनका अगर नित्य प्रति पठन करते हैं, समझते हैं, तो आपको इन लोगों की कारगुजारियां सब समझ में आ जाएंगी। तो अगर सनातन धर्म की रक्षा करना है, बचाना है, तो आपको एक बार सत्यार्थ प्रकाश अवश्य ही पढ़नी चाहिए। हालांकि उसमें हिंदू धर्म के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं और थोड़ा सा उनकी मूर्ति पूजा वगैरह की निंदा की गई है और खंडन किया गया है। लेकिन इसके बावजूद वह हिंदू संस्कृति को बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। और हमारे कुछ आर्यजनों ने, आर्य समाज के लोगों ने कुछ चैनल खोल रखे हैं, उनका भी आप दर्शन करें, उनको भी देखें, उनकी बात को समझें। वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से काम करते रहेंगे। पर वो और हम सभी एक ही विचारधारा के लोग हैं। हिंदुत्व को बचाना है, हिंदू संस्कृति को बचाना है। हिंदुओं के साथ जो भी मिसगाइड करे, आपको हिंदुओं के खिलाफ मिसगाइड करे, आप जरूर बताइएगा। हमारे पास एक दूसरा कस्बा है, रूरा नाम है उसका, और रूरा में मैं एक प्रधान जी के यहाँ गया था। ये करीब 5-6 वर्ष पुरानी बात है। तो मैं प्रधान जी के पास गया तो ठाकुर साहब थे, उनके पास एक पंडित जी आए। बड़ा सुंदर स्वरूप था उनका, नीचे से ऊपर तक मेरी ही तरह क्लीन शेव्ड और मेरी ही तरह से, मतलब पूरी शर्ट पैंट से लेके जूते तक सब सफ़ेद। वो पढ़ाते थे बच्चों को, ट्यूशन भी पढ़ाते थे, किसी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाते थे। उनसे मेरी बात होने लगी तो पता चला कि वो ब्राह्मण हैं। तो थोड़ी देर बैठे रहे हम लोग, बातचीत होने लगी।
तो वो चूँकि वो पंडित जी मुसलमानों के मोहल्ले में रहते थे, तो मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने या तो मेरी परीक्षा लेने हेतु ये बात कही होगी या फिर वास्तव में ऐसा रहा होगा। उन्होंने कहा कि अपना हिंदू धर्म बिल्कुल ही इसमें कुछ है ही नहीं, हमारा कोई इतिहास ही नहीं है, और उनका देखिए उनका ये है वो है, कुरान है और फलान। बताया आपको किसने? बोले वही मुसलमान लोग यही कहते हैं कि तुम तो कुछ हो ही नहीं। भारत में अगर हम लोग नहीं आते, अगर मुसलमान नहीं आते भारत में, तो भारत के लोग तो नंगे भूखे थे और हिंदू धर्म में कुछ रखा है नहीं। इस टाइप की उन्होंने डिमोटिवेट थे और बड़ा दुखी से लग रहे थे मुझे। तो मैंने उनसे सीधे यही कहा कि आप ब्राह्मण हैं? बोले हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। तो मैंने कहा आपको ब्राह्मण अपने आप को कहते कैसे हो आप? बोले मतलब? मैंने कहा मतलब ये है कि अगर आपको अपनी गरिमा का ज्ञान नहीं है, आप ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हो, आपको अगर अपने धर्म के बारे में ज्ञान ही नहीं है और आप सुन करके चले आते हो, तो इससे ज़्यादा खराब बात क्या हो सकती है? आप केवल ट्यूशन पढ़ाते हो या स्कूल में पढ़ाते हो और आप केवल रोजी रोटी की बात कर रहे हैं। केवल रोजी रोटी वाली ज्ञान तो आपने ले लिया, लेकिन आपको अपनी जड़ों से कोई लगाव नहीं रहा। तो हमसे उम्र में बड़े थे वो, तो बोले फिर क्या करें? करीब 2 घंटे उनको मैंने हिंदू धर्म के बारे में और हिंदू धर्म के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र के बारे में बताया। तो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा भाई साहब आप जैसा व्यक्ति मुझे अभी तक मिला ही नहीं। तो हमने कहा जब आपने ढूंढा होता तो एक नहीं 1000 मिलते। आपने कभी अध्ययन नहीं किया, कभी रामायण गीता भागवत इत्यादि महाभारत पुराण कुछ आपने खरीद के पढ़े ही नहीं। आपने तो केवल पढ़ लिख करके और केवल रोजी रोटी में लग गए। ऐसे ही दशा हमारे करोड़ों भाई बहनों की है। वो पढ़ लेते हैं, इंटर कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, डबल एमए कर लिया, पीएचडी कर ली, और पीएचडी करने के बाद भी उनको धर्म का ज्ञान नहीं है। हाँ, इतना ज्ञान उनको जरूर हो जाता है कि धर्म की क्रिटिसाइज करने का ज्ञान हो जाता है, धर्म को नीचा दिखाने का काम उनका ज्ञान हो जाता है, बाकी ज्ञान उनको नहीं है। जब कभी पढ़ा हो, कभी उन्होंने ये समझा हो कि नहीं हमारे धर्म के बारे में भी हमें थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए, कुछ संस्कारों के बारे में अध्ययन करना चाहिए, तो करोड़ों हिंदू लोग जानते ही नहीं हैं। और जब जानते नहीं हैं, दूसरे धर्मों की जो बुराइयां हैं उनके बारे में जानते नहीं हैं, उनको केवल हिंदू धर्म की बुराइयां बताई जाती हैं। जब आप जानेंगे नहीं तो आप प्रतिवाद कैसे करेंगे? और प्रतिवाद नहीं करेंगे तो दूसरे की बात को आप स्वीकार कर लेंगे। इसी प्रकार से उल्टी सीधी बातें करके हिंदुओं को बेवकूफ़ बना करके कहीं ये चर्च वाले आ जाते हैं, कहीं ये आपके मुस्लिम आ जाते हैं, और आजकल तो एक नवबौद्धियों का समाज चालू हो गया है जो देशद्रोह का काम कर रहा है। जो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। बस नमो बुद्धाय बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण गए नहीं, उन दुर्बुद्धियों की शरण जरूर चले जाते हैं जो कि हिंदुस्तान में केवल और केवल नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। केवल और केवल नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, और वो विदेशों से फंडेड है, क्योंकि वह
पूरा जीवन इसी में लगाए दे रहे हैं कि भारत से कैसे हिंदुत्व को खत्म किया जा सके। वो मुस्लिम की तो बड़ाई करते हैं, ईसाई की बड़ाई करते हैं, लेकिन केवल और केवल हिंदू धर्म की बुराई करते हैं। अब उनका काम है, उनको जॉब सौंपा गया है कि तुमको ये करना है, तो करते हैं। और शर्म की बात यह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। बड़ी फूहड़ता पूर्वक, बड़ी अश्लील हरकतों के साथ ये लोग हिंदू देवी देवताओं को गालियां दिया करते हैं और कोई इनको जवाब नहीं देता। एक रावण पैदा हो गया है, चंद्रशेखर रावण नाम धरवा लिया आपने। अब वो रावण क्या करता है कि अब रावण है तो रावण ही, रावण का ही काम करेगा ना। और ये इस समय की सबसे बड़ी त्रासदी है कि सफल होने के लिए लोगों की नज़र में आने के लिए लोग इतनी नीच हरकतों पर उतर आते हैं। शिक्षा होती है सभ्य बनने के लिए, शिक्षा बनती है जेंटल बनने के लिए, सज्जन बनने के लिए। इन लोगों ने शिक्षा जो ग्रहण की है वह कुशिक्षा ग्रहण की है और उसी कुशिक्षा को ब्लॉगों पर, यूट्यूब पर, किताबों के द्वारा हर प्रकार से प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। अब अगर कोई भला मानस, कोई जिसको जानकारी ज़्यादा नहीं है, तो इन लोगों की कुतर्कों को सुन करके प्रभावित हो जाएगा और हिंदू धर्म का परित्याग कर देगा। इसके बाद दुर्दशा उसकी चालू हो जाती है। उद्देश्य यही है मेरा कि आप लोगों को सच से अवगत करवाया जाए और आप सच को पहचानें, वास्तव में धर्म क्या है और इस देश की आत्मा क्या है, इस देश को कैसे इन विधर्मियों के कुचक्रों से बचाया जाए। आप सभी का स्वागत है। अपने अपने कमेंट जरूर करिएगा और इस भारत के इस महान उद्देश्य को, हमारे मिशन को पूरा करने में हमें सहयोग प्रदान करिएगा। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम।